तो चलो भैया, आज स्मैकडाउन के ऊपर और लेयर देखने को मिली हमको। ये सोलो सिको वाली ब्लड लाइन की केविन ओवंस की हालत ख़राब कर दी और साथ साथ में पॉल हेमन की भी हालत ख़राब कर दी। भाई पूरी बात करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को देखना बिल्कुल लास्ट तक। देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलिंग न्यूज़, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो आपका स्वागत है भाई स्मैकडाउन के रिव्यू वीडियो में। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला ही मैच डब्ल्यूडब्ल्यू ओपनिंग में डाल देती है एजे स्टाइल्स वर्सेस एले नाइट के बीच में। आपको पता है भाई इनकी राइवलरी भी रही है और स्टार्टिंग में ही, मतलब स्टार्टिंग से ही इन लोग एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। एले नाइट ने अपना वो लगाया जो वो लगाते हैं ना टेबल पे, जो पटक पटक के वो जो या कर के मारते हैं, वो उन्होंने लगाया। फिर उसका दे स्टाइल परफॉर्म कर रहे थे वो, मतलब भाई दोनों ही खतरनाक प्रो रेसलर हैं। आपको पता है कैसी फाइट देंगे, और ओपनिंग में ही मैच था तो अच्छा मैच होने वाला है। मतलब बहुत अच्छा मैच था, ये अच्छा मैच नहीं था। उसके बाद एजे स्टाइल्स अपना सीक्वेंस नी मार रहे हैं एले नाइट के ऊपर, ट्राई कर रहे हैं फिनोमिनो फोर आर्म मारने का एजे स्टाइल, लेकिन एले नाइट उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। उसके बाद एले नाइट ने अपना वही सस्ता वाला रॉक बॉटम लगाया। उसके बाद फिर एले नाइट अपने फिनिशर के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एजे स्टाइल्स ने, वही पता है आपको अब एजे स्टाइल का कैरेक्टर कैसा हो गया, हील टैक्टिक्स का यूज़ करके मतलब उनकी आंख पे मार दिया, फिनोमिनो फोर आर्म लगा दिया और एजे स्टाइल्स इस मैच को जीत गए। और अब एजे स्टाइल्स जीत गए हैं तो भाई मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स का मैच होगा बैकलैश में, तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग ये मैच होने वाला है। अब देखो, कोई एले नाइट के लिए कुछ ऐसा नहीं कि भाई एले नाइट को नहीं होना चाहिए था मैच में, मतलब एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स एक फ्रेश फ्यूड देगा और इनकी अलग से अपनी एक स्टोरी है, मतलब बुलेट क्लब वाली। फिर वहाँ से वो एजे स्टाइल ने डस्टी रोड्स को भी फेस किया है, आपको मैं बता चुका हूँ सारी बातें, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा। वैसे कोडी रोड्स ने भी कुछ बोला है एजे स्टाइल्स के बारे में, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन एले नाइट, मतलब एले नाइट के लिए बहुत और भी कुछ चीज़ें हैं भाई उनको, लेकिन अभी एजे स्टाइल ज़रूरी थे इस मैच के लिए। तो चलो भाई, ये मैच हमको बैकलैश में देखने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं भाई सोलो सिको, और भाई यहाँ पे सोलो सिको का नया रूप देख सकते हो। मस्त जैसे कार से निकल के सोलो सिकोआ सूट वूट पहन के आते हैं भाई, और टामा टोंगा के साथ आते हैं सोलो सिकोआ भाई। मतलब क्या बोले भाई इस चीज़ को, पॉल हेमन की हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं। अरे सोलो ये क्या कर, मतलब सोलो सिकोआ आपको, मतलब ये सब कोट वोट कब से पहनने लग गए सोलो सिकोआ। पॉल हेमन खुद ही कंफ्यूज है, पॉल हेमन की फटी पड़ी है भाई। उसका सोलो सिकोआ इंट्रोड्यूस करवाते हैं टामा टोंगा को, और बस उनका मामला चल ही रहा होता है। और पॉल हेमन को बोलते हैं केविन ओवंस कहाँ है, क्योंकि भाई केविन ओवंस ने चुल मचाई थी सोलो सिकोआ को कि अब कोडी रोड्स चैंपियन है, तुम लोग का रॉकर रूम ही नहीं है, ऐसा करके। तो केविन ओवंस से बदला लेना तो सोलो सिकोआ को। तो पूछते हैं भाई पॉल हेमन से कहाँ है केविन ओवंस, तो खुद ही पॉल हेमन बोलते हैं भाई देखो स्मैकडाउन में नहीं कहीं होगा। तो फिर सोलो सिकोआ, पॉल हेमन, ये टामा टोंगा सब निकल जाते हैं ढूंढने के लिए केविन ओवंस को। क्या केविन ओवंस मिले सोलो सिकोआ को, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ट्रिपल एच आते हैं भाई रिंग के अंदर, और ट्रिपल एच आते हैं, आपको पता है क्यों आए थे भाई, स्मैकडाउन टैग टीम चैम्पियनशिप जो है उसको चेंज करने के लिए। तो ट्रिपल एच वही आके अपने चैंपियंस को कॉल आउट करते हैं, और ये आप बेल्ट देख सकते हो। अब इसका नाम है डब्ल्यूडब्ल्यू टैग टीम चैंपियनशिप। मैं आपको बहुत पहले से बता दिया हूँ कि दो चैंपियनशिप आने वाली हैं, एक जो रॉ में आई थी वो वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप है, और ये डब्ल्यूडब्ल्यू टैग टीम चैंपियनशिप। अब इसका डिज़ाइन जो मैंने दिखाया था और जो ये है, इसमें अंतर है। जो मैंने दिखाया था वो जो यूनिवर्सल वाली, जो अनडिस्प्यूटेड वाली चैंपियनशिप है ना, उसी का वर्जन दिखाया था, क्योंकि रॉ में वैसे ही हो रहा था ना भाई जो हैवीवेट टाइटल। लेकिन इसमें ईगल वाली डिज़ाइन है, मतलब ये वो ईगल टाइप की डिज़ाइन है, वो जो पहले टैग टीम में डब्ल्यूडब्ल्यू डालती थी, कुछ वैसी टाइप की डिज़ाइन इसमें लग रही है भाई, अच्छी है। और बाकी बस ऑस्टिन थ्योरी और अपना ये आते हैं ग्रेसन वॉलर, ये अपने मज़े ले रहे हैं भाई। ट्रिपल एच हाथ मिला रहे हैं, हाथ नहीं मिला रहे हैं। निक ऑल्डिस बोलते हैं देखो भाई अपनी हद में रहो, वरना काम कारनामा हो जाएगा। और बस भाई इन लोग, मतलब इनका अलग ही चल रहा है भाई, इनको कोई फ़र्क वरक पड़ नहीं रहा, बस नया बेल्ट आ गया उसको रेस कर रहे हैं और वो सब कर रहे हैं भाई। फेटल फोर वे मैच था कल, मैंने आपको सॉरी वीडियो में गलती हो गई भाई, दो टैग टीम मैच नहीं, वो सीधे एक फेटल फोर वे मैच ही था। स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस एओपी वर्सेस जो न्यू कैच रिपब्लिक है, पीट डन और टाइलर बेट की। अच्छा हुआ भाई मैं बुझ बोलना भूल चुका हूँ। और उसके बाद में लिगार्डल फैंटाजम वाली टीम थी भाई। अब इसके अंदर मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताऊँ, मतलब ये ऐसा मैच है आजकल डब्ल्यूडब्ल्यू टैग टीम डिवीजन में देने लगे ना, जो मल्टी पर्सन है कि बताने लायक नहीं भाई। हर जगह मूव चल रहे हैं भाई। वो जो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो हमारे मोंटेस फॉर और टाइलर बेट ने मैच को स्टार्ट किया, जो रिवर्स कर रहे थे और जो सेम मूव परफॉर्म कर रहे थे। फिर एओपी आई, उन्होंने डिस्ट्रैक्शन मचा दी, मारपीट चल रही है एओपी की, इसको काउंटर करने के लिए। फिर उसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स और ये जो टाइलर बेट है, इन्होंने वो जो सॉरी वो पीट डन है, उन्होंने टाइलर बेट के शोल्डर के ऊपर लाया, वो स्पिन करने की कोशिश करते हैं, तभी लिगार्डल फैंटास्मा अटैक कर देती है भाई। उसके बाद जो मतलब जो सीक्वेंस बना है, सबसे पहले तो टाइलर बेट सबके ऊपर कूद जाते हैं, फिर बुच को पकड़ के टाइलर बेट के ऊपर फेंक देते हैं, सब गिर जाते हैं। उसके बाद जो मोंटेस फॉर्ड ने डाइव मारी, मतलब
तीन तरफ से डाइव लग रही थी, बीच बीच से मॉन्टेस फॉर कैप्चर करने में मुश्किल हो गई भाई, बीच से मॉन्टेस फॉर और दोनों साइड से न्यू कैच रिपब्लिक के बंदे टाइलर वाइट और पीट डन कूद रहे हैं, बीच में से मॉन्टेस फॉर कूद रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है। उसके बाद फिर लिगॉर्डन फैंटास्मा अपने सीक्वेंस दिखाती है, नी मार रहे हैं, टॉप रोप नी मार रहे हैं, उसके बाद ऊपर से हट के, मतलब जो इसमें मामला चल रहा था ना भाई, मतलब प्रॉपर एंटरटेनमेंट था इस मैच के अंदर। फाइनली भाई स्ट्रीट प्रॉफिट्स मैच को जीत जाते हैं, अपना वो डाइव मार के मॉन्टेस फॉर, फिर एंजेलो डॉकिंस और मॉन्टेस फॉर अपना वो लगाते हैं जो पावर बॉम्ब और कटर का मिक्सचर है, जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स का नया फिनिशर है, वो लगा के जीत जाते हैं। तो नंबर 1 कंटेंडर निकल के आ गए हैं ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन वॉलर वाली टीम के द स्ट्रीट प्रॉफिट्स। तो अब इनका मैच देखो कब होता है भाई, और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ कुछ अच्छा करे डब्ल्यूडब्ल्यू, क्योंकि ये नया जो बॉबी लैशली वाला एडिशन हुआ है, मैं बोल रहा हूँ बॉबी लैशली को भी एक चैंपियनशिप फ्यूड में डब्ल्यूडब्ल्यू डाल दे। इसके बाद भाई अब चलो बात करेंगे सोलो सिकोआ वाले मामले की। तो सोलो सिकोआ पॉल हेमन बैकस्टेज होते हैं, पॉल हेमन की फटी पड़ी है भाई, वो बोल रहे हैं कि सोलो ये अभी तेरा काम फ्यूचर में है, अभी तेरे को डिसीजन नहीं लेना है। और सोलो सिकोआ को फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो अपना चले जा रहे हैं, मतलब पॉल हेमन को अभी तो कुछ बोल नहीं रहे। रिंग के अंदर सोलो सिकोआ आते हैं, थीम वीम सॉन्ग प्ले होता है सोलो सिकोआ का, पॉल हेमन के साथ आते हैं और सोलो सिकोआ भी इज्जत से रिंग में खड़े हुए हैं, पॉल हेमन अपना प्रोमो कट कर रहे हैं। हाँ ये सब हालत करी भाई मस्त, पॉल हेमन बोल रहे हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज़ पॉल हेमन, और फिर उसके बाद वही अपनी बातें किए जा रहे हैं। कुछ ज़्यादा ऐसा बोल नहीं पाया पॉल हेमन, सोलो के कहने पे ऐसा पॉल हेमन ने बोला कि भाई सोलो सिकोआ के कहने पे ऐसा सब कुछ हुआ है। और जैसे ही और भाई क्राउड चैंट लगाने लग गया वी वांट रोमन के, वी वांट रोमन के, और भाई जैसे ही वी वांट रोमन के चैंट्स लगे, मतलब कम से कम 1-2 मिनट तो चल रहे थे और मतलब कोई कुछ बोल नहीं रहा था। और इसके बाद जब पॉल हेमन बोले कि हाँ मैं स्पेशल काउंसिल मतलब रोमन रेंस के बारे में बोल रहे होते, सोलो सिकोआ ने माइक छीन लिया पॉल हेमन के पास से, और भाई सोलो ने प्रोमो कट किया, सोलो सिकोआ प्रोमो कट कर रहे हैं। डोमिनिक मिस्टियो जैसी हीट मिली है सोलो सिकोआ को भाई, जो तगड़ी वाली बू मिली है सोलो सिकोआ को, मतलब क्राउड भाई बोलने ही नहीं दे रहा था सोलो सिकोआ। फिर सोलो ले दे के बोलते हैं कि भाई मैं अपने भाई को ऐसा ऐसा कर दिया, और टामा टोंगा के बारे में सोलो सिकोआ बात करते हैं, और टामा टोंगा प्रकट होते हैं केविन ओवंस के साथ, और केविन ओवंस का तो खून निकाल दिया भाई। ये तो सिमिलर रॉक जैसा लग रहा है, जैसे रॉक ने कोडी रोड्स का खून निकाला था, वैसे केविन ओवंस का खून निकाल दिया। और टामा टोंगा लेके आते हैं भाई केविन ओवंस को, और यहाँ मतलब मारा पिटाई हो रही है, फिर वहाँ से टामा टोंगा लेके आ रहे हैं, मतलब पूरा भसड़ मचा के रखी है। पहले तो फिर ये सेलिब्रेट कर रहे होते हैं ब्लड लाइन वाला मामला, फिर केविन ओवंस रिंग के अंदर आते हैं लड़ने। भाई केविन ओवंस को पिटना है क्या, केविन ओवंस आते फिर मारते हैं टामा टोंगा सोलो, मतलब समवन स्पाइक मारी, टामा टोंगा पीछे ही नहीं छोड़ रहे, मारे जा रहे हैं भाई। सिक्योरिटी आ गई, निक ऑल्डिस सब आ गए भाई, पॉल हेमन कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, और सोलो मजे ले रहा है भाई अपने अलग। मतलब केविन ओवंस की तो धुनाई पिटाई छोड़ो, उससे भी ऊपर वाली चीज़ आज कर दी इन लोगों ने भाई, और केविन ओवंस का तो हालत ख़राब कर दी भाई। फिर निक ऑल्डिस आगे कुछ पता नहीं धमकी वमकी देते हैं, तो फिर चेयर भी ला देते हैं भाई टामा टोंगा, सोलो चेयर फेंकते हैं और इन लोग वहाँ से निकल लेते हैं भाई। भाई पता नहीं है क्या मामला चल रहा है अभी, तो रोको आपको लग रहा है खत्म हो गया है ना भाई, खत्म नहीं हुआ अभी भी। इसके बाद निक ऑल्डिस पॉल हेमन को दिखाते हैं टामा टोंगा GTA और ICD खेल रहे हैं भाई, अपनी कार से भिड़ा दी उन्होंने केविन ओवंस की कार भाई। और फिर निक ऑल्डिस एक इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं कि लूजिंग ही अकेला कंसिक्वेंस नहीं है, और भाई अगले हफ्ते ड्राफ्ट है, तो पॉल हेमन के कंधे पे एक और बंदूक डाल दी भाई कि सोलो और टामा टोंगा कुछ ना करे वरना सीन बन जाएगा। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग ये स्टोरी लाइन चल रही है भाई, कैसे शेप होगी पता नहीं भाई, बहुत तगड़ा मामला चल रहा है। इसके बाद कुछ है नहीं, सेंटोस एस्कोबार और कार्लिटो का मैच होता है, सेंटोस एस्कोबार ने रोल अप करके कार्लिटो को हरा दिया। इसके बाद कोडी रोड्स भी अपना बात कर रहे होते हैं, लंदन टूर में है कोडी रोड्स भाई, तो कोडी रोड्स भी अपना वही बात कर रहे थे, एज स्टाइल जीत गया तो वो भी रेडी हैं एज स्टाइल्स के लिए, ऐसा करके कोडी रोड्स बोलते हैं। इसके बाद मेन इवेंट से पहले भाई डैमेज कंट्रोल बैठी होती है, वहाँ बियंका ब्लेयर और जेड कारगिल सारा विमेंस डिवीजन बैठा हुआ है, मैच चल रहा है बेली और नियोमी के बीच में, थोड़ा बहुत इन्होंने दिखाया, मतलब इस मैच के अंदर नियोमी ने डोमिनेट किया सिंपली, बेली कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई। फिर बीच बीच में बेली ने रिवर्स किया, टॉप रोप से मूव लगा रहे हैं, फिर उसके बाद ये लोग बाहर जाके लड़ते हैं। जैसे ही बेली बाहर जाके लड़ी तभी गैस वॉट स्टिफनी स्ट्रैटन ने आके अटैक कर दिया बेली और नियोमी के ऊपर भाई, और अटैक किया, उसके बाद अपनी प्रीटियस मूव सॉल्व मारी और खेल ख़त्म कर दिया भाई इन दोनों का। और बस स्टिफनी टाइम बिगेन है स्मैकडाउन के ऊपर, मैं आपको बता रहा हूँ भाई बहुत तगड़ा ये काम करने वाली हैं, और अब एक्सपेक्टेड है कि बैकलैश के अंदर इनका ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है, पता नहीं भाई, लेकिन स्टिफी टाइम ऑन स्मैकडाउन, और ऐसे होती है स्मैकडाउन ख़त्म। भाई साहब स्मैकडाउन तो ख़त्म हो गई, लेकिन ये
जो मामला चला रहे हैं ना ये दोनों भाई, सोलो टामाटोंगा, पॉल हेमन की जिस तरीके से फटी हुई है, इंटरेस्टिंग है भाई। आने वाले टाइम में ब्लड लाइन वाली स्टोरी में क्या होता है। सोलो सिकोआ के यहाँ हाथ पे देख लो खून भी है, तो भाई ऐसा रॉक टाइप का मेरे को सिमिलर लग रहा है, पता नहीं क्यों भाई, क्योंकि रॉक ने भी कोडी रोड्स को मारा, फिर वो खून लेके वैसे केविन ओवेंस के साथ, तो कुछ तो लिंक है। और मतलब रॉक और ये सोलो और टामाटोंगा का कुछ तो मामला है जो कि अनफोल्ड होगा आने वाले टाइम में। भाई आप लोग बताना कैसी लगी आपको स्मैकडाउन की रिव्यू वीडियो। बस भाई हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर। और भाई बस यार डेली कंटेंट आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना बस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।